फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह, विदाउट फीट बिना पैरों के पद चिन्ह। इसके अंदर एक साइंटिस्ट है जिसके जो अचानक गायब हो जाता है, एक ऐसा पेय प्राप्त होता है जिससे वह गायब हो जाता है और उसके पद चिन्ह आगे से आगे पद चिन्ह दिखाई देते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी बिना पैरों के पद चिन्ह, इसके बारे में पढ़ते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी बिना पैरों के पद चिन्ह। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज यानी दो लड़के बड़े आश्चर्य से देखते हैं। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट यानी दो बच्चे जो नंगे पैरों के पद चिन्हों को बड़ी गौर से देखते हैं। व्हाट वाज ए barefooted man doing on the steps of a house यानी यह नंगे पांव चलने वाला व्यक्ति कौन था? डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस जो एक घर से अपने कदमों को बढ़ा रहा था। इन द मिडल ऑफ लंदन लंदन के गलियों के बीच में यह एक घर से अपने पैरों को अपने पद चिन्हों को या बेयर फुटेड मैन नंगे पांव एक व्यक्ति था जिसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। एंड वेयर वाज द मैन और वह व्यक्ति कहाँ था यानी वह व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, उसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। एज दे गेज्ड जब वे उन पद चिन्हों को देख रहे थे, ए रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज तो उनकी आँखों के सामने एक ऐसी टिप्पणीदायक एक दृश्य प्रस्तुत हुआ। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर यानी उनके सामने अभी अभी या ताज़ा पद चिन्ह प्रकट होते हैं यानी उन्हें अचानक पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर यानी ये पद चिन्ह आगे से आगे बढ़ रहे हैं, एक के पीछे दूसरा, इस प्रकार से पद चिन्ह दिखाई देते हैं। डिस्केंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट यानी ये पद चिन्ह आगे से आगे बढ़ रहे हैं और एक गली की ओर जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड और वे दोनों लड़के इन पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, जा रहे हैं। फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter यानी वे दोनों लड़के तब तक उन पद चिन्हों का पीछा करते हैं जब तक कि उन्हें वे पद चिन्ह फेंटर एंड फेंटर यानी हल्के से हल्का नहीं दिखना उनको, जब तक वे उनके पीछे पीछे चलते हैं जब तक कि वे पद चिन्ह दिखना बंद हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑलटुगेदर और अंत में वे पद चिन्ह अचानक गायब हो गए यानी उन्हें दिखना बंद हो गए। द एक्सपेक्टेशन द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ द एक्सपेक्टेशन इस प्रकार की कल्पना ऑफ द मिस्ट्री यानी यह एक रहस्य था, जो कल्पनायुक्त रहस्य था। वाज रियली सिंपली इनफ जो पर्याप्त रूप से वास्तव में ऐसा था यानी वास्तव में उन्हें ऐसे पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। द bewildered boys has been following a scientist यानी वो अनजान बालक
जो एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे चल रहे थे, वो हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। यानी वे दोनों लड़के एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे चल रहे थे, जिस वैज्ञानिक ने अभी अभी ये खोजा था, अभी अभी आविष्कार किया था, टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक व्यक्ति के शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। यानी उस वैज्ञानिक ने अभी अभी ये खोज की थी कि एक व्यक्ति के शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन उस वैज्ञानिक का नाम था, ग्रिफिन द साइंटिस्ट उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। हेड कैरीड आउट experiments after experiment to prove that human bodies could become invisible। ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक था, हेड कैरीड आउट यानी उसने एक के बाद एक प्रयोग किया, प्रूव्स ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि क्या यह मानवीय शरीर अदृश्य हो सकता है। उसने एक के बाद एक प्रयोग किया ये सिद्ध करने के लिए कि क्या यह मानवीय शरीर अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। फाइनली ही swallowed का निगल जाना, swallowed certain rare drugs, और फिर उसने कुछ दुर्लभ ड्रग्स या कुछ दुर्लभ नशीली दवाई निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर इस प्रकार से पारदर्शी हो गया, एज ए सीट ऑफ ग्लास, जैसे कि कांच की एक सीट हो। यानी उसका शरीर इस प्रकार से पारदर्शी हो गया जैसे कि कांच की कोई सीट हो, जैसे कि कांच की कोई सीट हो। थ्रू इट आल्सो remained as solid as glass, यानी यह सीट इतनी कठोर थी जितना कि यानी शीशे के समान यह सीट बिल्कुल कठोर थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रू ही वाज, यद्यपि वह काफ़ी इंटेलिजेंट या होशियार वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, यानी वह एक लॉ का तो कानून, लेस बिना कानून। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, यानी वह एक बेतुका व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मालिक उसे नापसंद करता था। यानी वह ग्रिफिन नामक जो वैज्ञानिक था वह बड़ा ही लापरवाह व्यक्ति था और उसका मालिक उसे नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे निकालना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, इसके बदले में ग्रिफिन ने घर के आग लगा दी। इसके बदले में ग्रिफिन ने उस घर के आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे वहाँ से निकल गया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे वहाँ से निकल गया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। थस इट वाज, ऐसा इस प्रकार था, दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, कि अब वह एक बेघर व्यक्ति बन गया था। एक घुमक्कड़ व्यक्ति जिसके पास कोई घर नहीं था, ऐसा व्यक्ति बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। विदाउट मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था।
एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य दिखाई दे रहा था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य था। until he happened to step in some mud, जब तक कि उसने स्टेप इन सम मड, कीचड़ में अपने पैर रखे, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और जैसे जैसे वह चलता गया तो उसके फुटप्रिंट्स अर्थात उसके पदचिन्ह पीछे रहते गए, पीछे छोड़ता गया, जैसे जैसे वह आगे चलता गया उसके पदचिन्ह छपते गए। आगे कल पढ़ाएंगे।